नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। और फिजिक्स में इसका बड़ा रोल होता है बहुत जगह। जो बायो से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हाई स्कूल पास करके आते हैं, यानी क्लास 10th पास करके आते हैं 11th 12th में, वो नाम इसका पहली बार कहीं फिजिक्स में सुनते हैं, क्योंकि इस तरह की मैथ हाई स्कूल में या 9th में उनको नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये पहली बार सुनते हैं। और भी शायद बहुत सारी चीजें, इंटीग्रेशन, ये भी पहली बार सुनेंगे। ये क्या चीज होता है मैथ का, ये क्या उनसा नया कॉन्सेप्ट है भैया। उसी तरीके से जैसे लॉग, एंटी लॉग, ये भी पहली बार सुनते हैं उस समय, क्योंकि वो वहीं पर आता ही है। क्लास 11th में जब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पहली बार ये सब नाम आते हैं। तो हमने अपने लेक्चर्स में लॉग, एंटी लॉग को पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है, एकदम अच्छे से, एक एक चीज उसकी डिस्क्राइब हुई है, सारा कुछ अच्छे से बता रखा है कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, टेबल कैसे देखे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे। चूंकि अब फिजिक्स में अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से जो नीट एग्जाम की, और 11th 12th में फिजिक्स तो किसी न किसी तरीके से वो पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से भी पास होंगे। और बहुत कम बायो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होंगे जो डिफरेंशिएशन को जानना चाहते हों, या जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। तो उनकी जो रुचि है वो ये लगता है कि ये बहुत टफ चीज है, चूंकि ये मैथ की है तो बहुत टफ होगी, इसलिए तो हमें आएगी नहीं। पहली बात तो ये होता है। दूसरा ये वो चाहते हैं कि इन चीजों से बचने का कोई रास्ता मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में बार बार इसका यूज कहाँ क्यों करें हम, है ना। एक तो देखने में ही वंडर है ये अपने आप में, इससे भी बचने का प्रयास करते हैं वो लोग। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो कहेंगे कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। बिल्कुल आराम से एक एक चीज को सुनिए और देखते समझते जाइए। और खासतौर से नीट की तैयारी करने वाले बच्चे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जहां आता है, जिन सवालों में, जिन डेरिवेशंस में आता है, वहां से वो बिल्कुल एकदम, उनको लगता है कि यार क्या ये बवाल दे रखा है, इतना टफ क्यों बनाई गई है फिजिक्स, न होती तो कितना अच्छा होता। तो ये बातें अब नहीं होंगी, ठीक ना। अगर आएगा भी कहीं, मान लीजिए फिजिक्स में अगर ये सब चीजें आ भी गई, तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अवकलन, ठीक। और इंटीग्रेशन को कहेंगे समाकलन। तो अभी तो समाकलन की बात नहीं चल रही है, अवकलन की बात चलती है। अब सबसे पहली चीज, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ करना नहीं है इसमें, आपको पहले अभी सीखना है क्या ये क्या है, क्यों है और कैसे इसको यूज करते हैं। क्या है तो कहेंगे ये मैथ का, ठीक है, ये एक मैथ है, सिंपल सी बात है, एक मैथ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैथ में कैलकुलस है ना, जिसमें कि आप कैलकुलस पोर्शन है, गणनाएं हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएशन का। आप इतनी बात समझ गए। कब करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो सवाल क्यों पे लेते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है ना। क्यों से जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला आपने सुना होगा कि आप जब पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एवरेज स्पीड। तो आप एवरेज स्पीड को लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, ठीक है, जहां पे ये एस डिस्टेंस होती है, इस तरीके से आप लिख लेते हैं, ठीक। अभी आप क्यों सुनिए, यानी ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आप लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सी, इंस्टेंटेनियस, यानी स्टंट वाली, तत्क्षणिक, जिसका एवरेज मतलब औसत चाल, और उसके तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक मतलब तत्काल वाली चाल, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब आपसे पूछी जाती है तो आप इसको वी आई से डिनोट करके, और उसके बाद आप लिखते हैं कितना, ये यही और यहां डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 लगा देते हैं, और ds बाई dt कर लेते हैं। शायद अगर ये फॉर्मूला आपने अगर देखा होगा तो हम लोग इसी से शुरू करेंगे, आमतौर पर सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0। अब इसमें सबसे पहली बात, यानी एवरेज स्पीड, जब हमसे कहा जाए तत्क्षणिक चाल, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का मतलब ये हो गया कि अगर कोई आदमी, अगर ये यहां से यहां तक गया, ठीक है ना। देखिए कई चीजें हैं आपके जीवन में, कई बार कई चीजें आएंगी, ठीक। और मान लें हम ये लेते हैं कि जब वो यहां से चला तो ये 5 मीटर की दूरी थी, किसी, है ना, किसी सेंटर से या किसी ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर था। फिर जब वो यहां तक पहुंचा तो दूरी उसने कवर की उस डिस्टेंस से, किसी एक ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कर ली 55, यानी 55 मीटर। कितना, 55 मीटर।
और हमसे ये कहा जा रहा है कि जब वो यहां था तो वो था कुल मिला के, जब ये यहां से हम जब यहां से मेजर करना शुरू तो यहां पर उसका जो टाइम था T1 वो था 5 सेकंड का, और जब यहां पहुंच गया तो हो गया 25 सेकंड, या फिर कितना कर लीजिए 0 सेकंड मान लीजिए यहां से, जब घड़ी क्योंकि 0 सेकंड आमतौर पर लेते हैं, और यहां पहुंचा तो 25 सेकंड हो गई। बात समझ में आ गई? मतलब यानी हम यहां से स्टार्ट करके 25 सेकंड तक चले तो हमने देखा कि पीछे 5 मीटर छूट गया है, कोई वहां से मेजर करना चाह रहा है और हम इतनी दूरी तय कर लिए। अब इसमें जो टर्म है आपसे कहा जाएगा डेल्टा एस। अब ये जो डेल्टा एस होता है इसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज। और जो चेंज होता है, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपसे पूछा जाए कोई चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन, ये जो चेंज शब्द है उसका हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। जबकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। जो चेंज है ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिफरेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम बार बार बता चुके हैं, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। यानी डिफरेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना होता है। बड़े नंबर, ऐसे लिख दीजिए, बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर, हमेशा यही करना होता है। जब आप नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे होंगे तो आपसे इस तरह से कहा जाएगा कि इधर 0 है और इधर -1, इधर -2 और इधर +2 और इधर कितना, प्लस को क्या डिनोट करना, मतलब ये +4 इस तरीके से, या +3 इस तरीके से। अगर आपसे +1 पहले लिखना, +1 +2 और इधर फिर +3 और इधर 4, ये 0, इधर की तरफ जाएंगे तो ये -3 इस तरीके से। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए -1 से लेकर 3 के बीच कितना डिफरेंस है ना, -1 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, 4 क्या आया? वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि बड़े नंबर में से आपने छोटे नंबर को माइनस कर लिया। जब बड़े नंबर में और ये फार्मूले का साइन और माइनस का जब छोटा नंबर हमने लगाया, देखिए फार्मूले माइनस फिर माइनस का छोटा नंबर -1, तो ऑटोमेटिक कितना आ गया? 4। और लॉस क्या होता है? लॉस हमेशा होता है क्या? लॉस अगर पूछा जाए, प्रॉफिट लॉस वाला लॉस, तो वो क्या होता है? हमेशा छोटा माइनस बड़ा, है ना, ताकि वो नेगेटिव ही आए, लॉस टर्म में ही आए। ठीक, तो ये चेंज और डिफरेंस का अंतर होता है। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है ds/dt, इसको रफ कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? इसको हमने रफ कर दिया, ds/dt। चलिए, तो यहां पे हम कह रहे हैं डी, ये डेल्टा, इसको डेल्टा डिनोट करते हैं, जिसका मतलब तो चेंज। तो यहां हम कह लें बिल्कुल, यानी डेल्टा एस आप लिखेंगे तो कहेंगे 55 माइनस का 5 = 50 मीटर। कितना भैया? 50 मीटर। डेल्टा टी अगर निकालें तो यहाँ 0 है, वहां 25 है, तो कितना आ जाएगा? 25 - 0 = 25 सेकेंड। आपसे ये आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड, तो आप तुरंत कह देंगे क्या, कितना, यानी 50/25 मीटर, ये कट दिया, आप आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये बातें हो गई? बिल्कुल हो गई। अब जब ये बातें आपने कर ली तो एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सर हम लोग सभी जानते हैं। अब सुनिए, अब जो बंदा चल रहा था वो चलने की स्पीड बदल दिया उसने। कैसे बदला? देखिए, उसकी चाल बदलती जा रही है, कभी कम, ये एवरेज है, मतलब यहां से यहां तक वो कितना तेज गया ये हमें नहीं मालूम, कितना धीमे गया ये भी नहीं मालूम। हमें बस ये पता है कि जब वो यहां से यहां गया तो जितना टाइम लगा उससे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गया होगा, हम ऐसा मान लेंगे, क्योंकि औसत चाल उसकी यही थी। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमसे ये कहा जाए कि ये इतना आराम से चल रहा है, ये इतने कदम आराम से चल रहा है, ठीक, उसके बाद बहुत तेजी से चल रहा है ऐसे एकदम, फिर उसके बाद ऐसे चल रहा है आराम से, फिर उसके बाद एकदम यहीं पे रुका हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये आराम से यहां पहुंच गया। यानी वो अपनी स्पीड हर सेकंड कुछ ना कुछ एक नई स्पीड रही होगी। तो अब उस नए सेकंड पर मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे कि इस पर्टिकुलर सेकंड पर, ये पर्टिकुलर टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी स्पीड क्या रही होगी, एट अ पर्टिकुलर टाइम टी पर उसकी स्पीड क्या रही होगी, है ना, यानी इसका मतलब जिस टाइम पर आप पूछ रहे हैं उससे बोला जाएगा तत्क्षणिक, उसे ठीक उसी समय हमको बता दो इसकी स्पीड क्या है, यानी तत्क्षणिक चाल, यानी तत्काल बता दो। इसी चीज को अंग्रेजी में कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड।
और जब इस पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो। अब इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो का मतलब आप समझिए कि अगर मान लीजिए हमसे ये कह दें, इसको नंबर सिस्टम फिर से कह दें, और यहां इतनी दूरी हमने ले ली, ठीक, यहां पर इस तरीके से हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर क्या था, हमने कहा ये 5 सेकंड पे था और यहां पर है ये 20 सेकंड पे, क्योंकि इधर जाएंगे तो इधर देखिए 25 सेकंड तक कुल चलना है, ये 5 सेकंड पर था। फिर इसी तरह से यहां था 10 सेकंड पे, फिर इसी तरह से था यहाँ पे 15 सेकंड पे, यानी इस तरीके से चीजें आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये अब इसको आप यहां ना बना के कहीं और बना सकते हैं, ये और रुकिए, ठीक है ना, घबराइएगा मत। ये टी है जो कि पहले से डिनोट था, और यह है इधर की तरफ 15 सेकंड, और यह है इधर मान लीजिए यहाँ 20 सेकंड, और यहाँ पे 17 या जो भी मान लीजिए 17 सेकंड पे, ठीक, इस तरीके से बात समझ में आ रही, बिल्कुल। तो यहां लिखिए T1 और यहां लिखिए T2 और यहां लिखिए डेल्टा टी। जरा देखते हैं, शुरुआत पर हम एक बार ये चेक कर रहे हैं कि 5 और 20 के बीच डेल्टा टी कितना आता है। T1 जब 5 है, ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 15। फिर हम ये मान लें कि ये है 10 पे और ये है 15 पे, 15 क्या 17 ले लीजिए, इस तरीके से 17, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 7 सेकंड पे। इसी तरह से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अब की बार क्या हुआ कि ये देखिए पहुंच गया कितना, लगभग 14 पे, या 13 ले लीजिए, चलिए 13 ले लिया, 13 सेकंड, यानी यहां से 13 सेकंड पहुंच गया, और यहां पर कितना है अभी, वो 16 के आसपास, यानी 16 सेकंड पर। तो ये डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 3 सेकंड, कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। अब आपने ये कहा कि ये हमारे पास ये लगभग 15 सेकंड पर है, और ये है 15 क्या मतलब आप 14 मान लीजिए, यहाँ पे 14, और ये है 16, ठीक, या 15 कह लीजिए, ठीक, 15 कह लीजिए, इस तरीके से। तो आप कहेंगे अब 1 सेकंड, यानी ये 14 कहीं यहां और 15 कहीं यहां, जहां हमें अब चाहिए, या 15 16 ले लीजिए, क्योंकि हमने इसको डिनोट कर रखा है इस तरीके से। तो ये 15 पे है और ये 16 पे ही है, ठीक, क्योंकि ये आप 17.5 कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, खैर कोई बात नहीं, जो है जैसे वैसे रहने दीजिए, ठीक। ये 15 पे है और ये 16 पे है, तो आप कहेंगे अब कितना, 1 सेकंड का अंतर आ गया। अब आपके जो आपके पास अच्छी वॉच है, वो ये देख रही है कि इसके आगे जब वो जा रहा है तो यहां कहीं पर है, तो वो देख पा रहा है कि 15.50 सेकंड पर, और इधर कितना हो गया, कहेंगे 16.5, सॉरी 16 से कम कर लीजिए, तो इसको ये कर दें 15.30 सेकंड पे, और यहां 15.50 सेकंड पर, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। मतलब यहां पे 15.30, तो इसके ठीक आगे यहाँ पे 15.30, तो इसके यहाँ पे 15.50, इस तरीके से 15.30, यानी 15.30 और वहां पे 15.50, इस तरीके से। तो गैप कितने का आएगा इसमें, देखिए यहाँ पे ये 15 वाला तो काम खत्म हो जाएगा, 50-30 यानी 0.20 का आएगा, इस तरीके से 0.20 का। बात समझ में आ रही, 0.20, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हम कर दे रहे हैं 15.40, ठीक, और इसको हम कर दे रहे हैं 50, यानी अब आप टाइम क्या देखना चाह रहे हैं, टाइम को रोकना चाह रहे हैं क्या कहीं पर, भाई ऐसा कैसे, देखिए पहले गैप ज्यादा ले रहे थे, यानी ये देखिए डेल्टा टी अब इसमें आ गया, कितना आ जाएगा, कहेंगे 0.5 सेकेंड, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 15.4, और यहां ले लेते हैं कितना, 2, ठीक, और यहां लेते हैं 15.43, मतलब यानी कहीं पर 15.41 पर, और यहां 15.43 पर, 42 और 43, तो आप देखेंगे यहां कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड, ठीक, 0.01, और वो हो जाएगा 0.05, इस तरीके से कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.01, ठीक। क्या जीरो होने चाह रहा है क्या, इसका मतलब ये देख रहे हैं, यानी डेल्टा टी का गैप कैसा होता जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, जीरो, पहले 15 सेकंड का गैप था, फिर 7 सेकंड का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर ये देखिए 0.20 का, फिर 0.05 का, फिर 0.01, यानी जीरो। इसका मतलब ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो इसमें लिखा जाता है, इसका यही मतलब होता है कि आप उस टाइम पर देखना चाह रहे हैं जब
T1 और T2 के बीच का जो गैप है वो एकदम जीरो के बराबर होना चाह रहा है, जीरो यानी एग्जैक्ट जीरो होना चाह रहा है, ये हम कहना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। इतनी बात समझे, डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो का मतलब यही होता है। फिर से देख लीजिए, यानी पहले कहां था, जीरो पे, ये 25 पे, फिर हमने कहा एक डिस्टेंस यहां पर है जहां ये 5 सेकंड पे है, ये 20 पे है, फिर 15 पे, फिर 17 पे, फिर हमें चूंकि इसी पॉइंट पर चाहिए, सिर्फ इस पॉइंट पर जिसको हमने यहां इसी पॉइंट पर चाहिए, इसी पॉइंट पर है ना, इसी पॉइंट पर आपको स्पीड बतानी है। तो आप क्या करिए, आप टाइम को पहले चेक करिए, 15 दशमलव देखिए इस तरीके से बनता जा रहा है, 13, फिर 17 पे हमने देखा 15 और 16 के बीच 1 सेकंड, फिर 15.5 सॉरी 15.30, 15.50 इस तरीके से करते गए, और यहाँ पे ये 30 नहीं बोला जाता है, 30 बोला जाता है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, 15.30 और 15.50 इस तरीके से आया। यानी क्या हो रहा है, यानी ये जो गैप है, यानी डेल्टा टी क्या है, टेंड्स टू बी जीरो, यानी जीरो होना चाह रहा है, यानी जीरो की तरफ बढ़ रहा है, टेंड्स टू बी जीरो, इसका मतलब यही होता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप मेरे ख्याल से अब इस काम के लायक हो गए कि मतलब आप डिफरेंशिएशन की भाषा समझ जाएंगे। जब ऐसी कोई भी इक्वेशंस फिजिक्स में ऐसी कोई भी इक्वेशंस या कोई भी समीकरण जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें क्या हो, रेट ऑफ चेंज हो, और इसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए, यानी इसका मतलब जब हम तत्क्षणिक चाल निकालेंगे तो तत्क्षणिक चाल क्या, कोई भी चीज तत्क्षणिक, यानी कोई भी चीज, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस रेडियस, इंस्टेंटेनियस चार्ज, कुछ भी इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें किसी के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कहेंगे कि उसमें वो जो रिस्पेक्ट वाली चीज है, यानी डेल्टा टी, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या हम कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हमने बात करी, तो इसका मतलब हमें स्पीड अगर चाहिए तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो ds है ये और अपॉन dt करना पड़ेगा, जिसमें कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए, टेंड्स टू बी जीरो। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो साइन बना, ये सिर्फ इतना इतना वाला पार्ट है, ये बता रहा है कि आप ये जो s है, यानी जो डिस्टेंस है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। और टाइम के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिस्टेंस को, तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। नहीं बात समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अभी फिर से देखते हैं, इसका इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। यानी आपको यह समझ में आया होगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो का मतलब क्या होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर डेल्टा टी गैप जो है, यानी जो चेंज है वो जीरो की तरफ हो, उस समय जो कुछ आप फाइंड करना चाहेंगे वो इंस्टेंटेनियस होगा। और जब इंस्टेंटेनियस लिखा जाएगा तो इसका मतलब मैथ का डिफरेंशिएशन यूज होगा, और जब मैथ का डिफरेंशिएशन यूज होगा तो जो डी, यानी जो बता रहा है कि डिफरेंशिएशन अवकलन है, हाँ ये क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, एस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहा जाता है। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, अभी और समझते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई थी, ठीक है ना, एवरेज स्पीड हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब शॉर्टकट में लिख दिया गया है, ठीक, एवरेज स्पीड। तो आपने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये इसको क्या पढ़ा जाता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या पढ़ा जाता है इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक, डिस्टेंस, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। यानी समय के साथ, ठीक है, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। और इस चीज को जब हम इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, अभी देखिएगा, सबसे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दें इंस्टेंट, ठीक है ना, इतने से समझ जाएंगे आप, ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब इसके इंस्टेंटेनियस स्पीड वी आई, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड आई, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात चल रही, वेलोसिटी बाद में अभी हम सोचेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे,
इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 रहेगा। ठीक, आगे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, दोनों बात एक ही होती है। अक्सर फॉर्मूले में उधर की तरफ लिखा रहता है डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0, लिमिट यहाँ लगा के कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0, और हम इसको यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हालांकि जो तरीका है वो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये तरीका है इसका लिखने का। ठीक, अब आप इसको ना लिखेंगे तब भी कोई ये अंडरस्टूड है कि आप इंस्टेंटेनियस चाह रहे हैं तो डेल्टा टी इतना 0 है। तो आमतौर पर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये यानी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये मतलब हुआ कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ आए, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वहां पर उसका एवरेज टर्म मिलेगा और इंस्टेंटेनियस टर्म जरूर मिलेगा। और जहां इंस्टेंटेनियस टर्म मिलेगा वहां पर हम ये साइन लगा देंगे कि डी अपॉन जिस रिस्पेक्ट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, आप पहले से एक नोट लिखिए, नोट डिफरेंशिएशन कहां कर सकते हैं, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी चीज, तो इसको लिख लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, कोई भी चीज हो, समथिंग मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, समथिंग। ठीक, समथिंग्स, ये क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी, इसको चलिए पीएच से डिनोट कर ले, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स। ठीक, अदर थिंग्स, ये भी कोई क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी हो। तब जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई चीज दे रखी हो फिजिकल क्वांटिटी, तो विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम वहां पर डिफरेंशिएशन जरूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ का ये मतलब करते नहीं परिवर्तन की दर, आप समय को तो हमेशा अंडरस्टूड कर रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये अंडरस्टूड है कि उसमें टाइम आ चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डीवी बाई डीएस, तो काम बदल जाएगा, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसका कुछ भी नाम रखा जाएगा। आप इस बात को समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी बी स्पीड, स्पीड लिख दीजिए अगर आप, स्पीड यानी समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर आप डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, देखिए इसके क्या मिलेगा, एक तो एवरेज पार्ट, तो आप सिंपली लिख देंगे यानी एवरेज, जो भी चीज मिले, जो भी मिलता तो एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स मिलेगी जो कि एवरेज होगी, और साथ ही साथ हम इसको लिखेंगे क्या, चेंज, तो चूंकि चेंज इन स्पीड है तो मान लेते हैं डेल्टा वी अपॉन किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, ये इस तरीके से। और इसका इंटीग्रेशन फॉर्म भी लिखेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आती है, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बस ये मान के चलेंगे कि कहां करेंगे और क्या फिजिकल क्वांटिटी आएगी ये बाद में देखा जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी भौतिक राशियां, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रल पार्ट अगर सॉरी डिफरेंशिएशन फॉर्म अगर लिखना हो तो इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आई है ना, इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, आप सिंपली लिखेंगे डीवी बाई dt, क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट करना चाहा, तब हमें इंस्टेंटेनियस मिलेगा जो भी कुछ। मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, चलिए आप इसको अगर नहीं मानना चाह रहे हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन लिख लीजिए, यानी ये क्या है, कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस तभी मिलेगा जब आप ये साइन का इस्तेमाल करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, यहां पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम सीधे केवल इसका वो वाला पार्ट लिखेंगे, आप लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड लिखिए, एंगुलर स्पीड जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, हम कहेंगे इसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, आप उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम अभी रहने दीजिए, हम ये चाह रहे हैं आप सीखिए कि कब यूज कर सकते हैं और क्या नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग खुद ही बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो,
ठीक है ना। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी निकाले जिसका इंस्टेंटेनियस आपको चाहिए, यानी एक्स जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कब मिल रही है, कह रहे हैं चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, एवरेज स्पीड जिसको ओमेगा दे रखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की। तो आप इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी, इसका नाम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इस तरीके से सारी फिजिकल क्वांटिटी वो देखना हम चाह रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन कब करेंगे। हमारा स्टेप अब इस पे आ चुके हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप मत दिमाग लगाइए कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसका नाम फोर्स होगा, ये हम नहीं चाह रहे हैं। अभी आप इसको रुकिए थोड़ी देर, ठीक है ना। आप ये मत समझिए कि इसमें सर क्यों भी एक्स लिख दे रहे हैं, वो तो होता है मोमेंटम, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम पहले देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे लीनियर लगा लीजिए, ठीक। मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जहां रेट ऑफ चेंज कहीं भी आ जाए, किसी के भी रिस्पेक्ट में, अभी आएगा दूसरा, वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जब हम इसको, इस मोमेंटम पी को, पी से डिनोट किया जाता है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो। बात समझ में आ रही, मोमेंटम पी को, ठीक, टाइम के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसका नाम फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, यानी यहां पे इसको हमने किया, देखिए ये डी टी, एक साथ इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक इसी तरीके से आपसे कह रहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी कुछ भी चेंज हो, आपसे बोला जाए कुछ भी चेंज हो जाए, अभी और घबराइएगा मत, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। और केवल खास बात यह है कि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सारी चीजें बदलती हैं, ठीक है ना। जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्या, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसका मतलब अगर ये एनर्जी को यू से डिनोट कर दिया जाए, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी डी यू बाई डी टी, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से आगे बता रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखिए आप इसको कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देखिए टाइम, आप बार बार टाइम समझ रहे थे, डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आर कह लीजिए और इसको एफ से डिनोट कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक, जो इंस्टेंटेनियस जिसका हम निकालेंगे वो आएगा डी एफ अपॉन डी आर, यानी जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है वो डी आर नीचे और जिसको करना होता है डी एफ ऊपर। ये बता रहा है, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डी आर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, अवकलन करना है फोर्स का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरीके से आपको बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, ये भी बोल सकता, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आप क्या लिख देंगे, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंस्टेंटेनियस जब हमें चाहिए कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम हम बाद में सोचेंगे, यानी लिखेंगे डी के अपॉन डी आर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरीके से यहां पर एक चीज और बताई गई है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी 12th की बुक में है ना, देखिए क्या लिखा हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे इसका मतलब कहीं पर भी पूरी फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज अगर आ गया किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम पहले लिखना सीख गए कि उसका डिफरेंशियल फॉर्म, यानी इंस्टेंटेनियस अगर वो चीज चाहिए, जैसे फोर्स इंस्टेंटेनियस चाहिए, डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस चाहिए, मोमेंटम इंस्टेंटेनियस चाहिए, अगर ये किसी के रिस्पेक्ट में अगर ये बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म अगर हमें चाहिए तो किसी चीज का, तो हम इसको क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, एक एग्जांपल और है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। बात समझ में आ रही,
यानी चार्ज के रिस्पेक्ट में, चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर लें, इसको एफ से, तो कहेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस फॉर्म हमें चाहिए, इंस्टेंटेनियस रूप चाहिए, तत्क्षणिक व्यवस्था उसकी चाहिए, तो हम लिखेंगे डी एफ बाई डी क्यू। लिखना आ गया होगा मेरे ख्याल से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ईएमएफ जिसको कहते हैं, मिलता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बात समझ में आ रही, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यानी एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो बाद में ईएमएफ कही जाएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तब। किसको? डी फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहेंगे बाद में, अभी नहीं कहेंगे, बाद में जब पढ़ेंगे तभी कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक चीज और आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, बात समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसका कैसे लिखेंगे भैया? कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म यानी डी क्यू बाई डी आर एक नई फिजिकल क्वांटिटी देगा जिसका हम नाम बाद में रख लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका यह मतलब हुआ कि कहीं पर अगर डिफरेंशिएशन की बात चली या डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले तो वो जो क्वांटिटी है, जैसे आपसे कहा जा रहा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू अपॉन आर, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई अपॉन टी, इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब ये जो फाई है वो चेंज हो रहा है, किसके साथ? समय के साथ। जो क्यू है यानी जो चार्ज है वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा हो। अगर फिजिक्स में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट में बदल रही हो, चेंज हो रही हो, तो उस सभी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपने यही चीज सीख ली तो बाकी सब आसान है। जैसे पहले शुरुआत में, फिर इसको मिटा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्या देखिए यहां पे तुरंत, ठीक, आगे क्या है? जैसे आपने क्या लिखा था, टीवी बाई dt, ठीक, आपने क्या लिखा था पहले यहां पे? सबसे पहले तो लिखा था नंबर 1 पे आपने ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, नंबर 1 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम किससे डिनोट कर लें स्पीड को? वी आई, ठीक, या सिंपली वी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी आई ना लिखा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, जिसका मतलब हमने बता दिया। इसी तरीके से डेल्टा आर टेंड्स टू बी जीरो, इसका मतलब बता दिया कि इंस्टेंटेनियस ही आपको चाहिए। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक्सेलरेशन का केस आप लेंगे तो एक्सेलरेशन में लिख सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई टीटी, ठीक। अच्छा सर जी, ये बात तो समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन साइन लगा लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बातें सब ठीक है। अब सवाल क्या बनेगा, कैसे, अब क्या करेंगे हम इसमें? अब सुनिएगा, देखिए ये थी। अब सवाल में ये सब बातें नहीं है, ये बातें अब जैसे इसका फॉर्म आ गया, अब भूल जाइए कि वो अब फिजिक्स है, अब वो चला जाता है मैथ में। अब वो सब चीजें कहां चली गई? मैथ में। और मैथ में ये कहा जाएगा, चूंकि वेलोसिटी को इसके रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस को इसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। पहली चीज तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जा रहा है, जो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स है, वो टी के साथ ऐसे बदल रही है, उसकी एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन यानी जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सॉरी, आप कहां पढ़े होंगे? आप तो 11th 12th के स्टूडेंट हैं, बायो के खास तौर से, तो आप नहीं पढ़े होंगे। तो आप 1 वेरिएबल लेक्चर में हमने बताया था। तो इसी तरीके से कहा जाएगा, जो एक्स है ना, एक्स वो टी के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, और उसकी जो वेरिएशन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। जैसे आपसे कहा जाएगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कुछ भी दे देगा इसी तरीके से। अब देखिए, आपको इसमें फिजिक्स थोड़ी है, अब ये मैथ हो गई। अब जहां पर ये जो एस है, आपसे कहा जा रहा है ये टाइम के साथ जो वेरिएशन है, इसकी जो एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दिया हुआ है, वो इस तरीके का है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपसे ये कह रहा है कि इस तरीके का है, तो बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बताइए? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप तरीका वही है कि आप लिखिए v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt। बात समझ में आ गई? लेकिन x की जगह आपकी बात क्या रखना है? ये उठाकर आप रख देंगे।
देखिए x की जगह क्या रखेंगे सेकंड फॉर्म में b यानी d, और जो ये चीज है देखिए 2t क्यूब क्या हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद और यहां पे dt। यानी कहीं पर ये चीज दे जाएगी जब, तब आपको क्या दिया जाएगा, वो एक इक्वेशंस दी जाएगी, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स से सिर्फ ये लेना देना था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, ठीक, जब ये डिस्टेंस आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए होती है, ठीक, लेकिन ये एक्स वेरी कर रहा इस तरीके से टाइम के साथ, फिजिक्स सिर्फ इतना बता रही है। लेकिन अब इसके आगे चूंकि स्पीड चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब अब इसके बाद क्या बताएगा, वो गणित बताती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन अब यहां पे करना पड़ेगा। जो ये इक्वेशंस बनी है उसका क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और, अभी हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ी, अभी रुकिए, तो पहले समझ तो लीजिए है क्या, फिर करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, उसमें कौन सी बात है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल है, कह रहा है कि जो वेलोसिटी है v वो ऐसे बदल रही है 2x क्यूब, बात समझिएगा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का x, इस तरीके से, वो प्लस सी आप लगा सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, एक कांस्टेंट, वो सब बाद में। ये है इस यानी वेलोसिटी का, जैसे यहां से यहां तक कोई चीज है जिसकी वेलोसिटी इस तरीके से बदल रही है, उसकी एक इक्वेशंस दे रखी है, किसके टर्म में, x के टर्म में। तो आपसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताइए, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो आप क्या लिखेंगे, dv बाई dt। लेकिन यहां वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में होगी तभी डिफरेंशिएट होगा, लेकिन यहां x के रिस्पेक्ट में है। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए कि जैसे मान लीजिए ये टाइम, ये देखिए ये जो इक्वेशंस है वो जरूरी है कि अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो, ठीक, अगर ये नीचे टाइम मान लीजिए जैसे यहां पर x है और नीचे t है, तो इस t को x के फॉर्म में बदलना होगा। हमें क्या करना पड़ता है, इस t को जो नीचे लिखा है ना डेल्टा t, इसको x के फॉर्म में बदल लेंगे, क्योंकि ये सेम टर्म में रहेंगे, जैसे ये t तभी डिफरेंशिएट होगा। ये x तो नीचे भी x आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में तो है नहीं, तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए लिख देंगे dx अपान dt से, सॉरी dx अपान dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी dx से ऊपर dx से नीचे। अब क्या हो गया, देखिए ये टर्म, ये वाला इतना टर्म क्या बन गया, dx बाई dt, और dx बाई dt जिसको हम ये बोले, ये हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v, क्या हो जाएगा vi। इसका मतलब ये इनिशियल क्या बनेगा v, फिर यहां से आप dv, ये बचा dv अपान dx। अब यहां पर आप इसकी देखिए x के टर्म में आ चुका, अब इस v की इक्वेशंस आप x के टर्म में लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे अब यहां पे आगे, यानी v, और ये v कौन सा, यही वाला, बाद में वो बताएगा कि x की वैल्यू हमें इतनी है, 3 है, ठीक है ना, वो बताएगा आपको, बस हम समझा रहे हैं, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x अपान dx। अब देखिए सेम टर्म में आ गए, ये t में है, ये x में है, सॉरी ये x में है, ये भी x में है, तो ये अब डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले तो आप ये समझ गए कि रेट ऑफ चेंज होगा कहीं पर भी, तो वो सब चीजें डिफरेंशिएट हो सकती हैं, और एक नई फिजिकल क्वांटिटी उससे मिलेगी, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी हमें मिलेगी, ठीक। लिखने का तरीका हमें पता चल गया कि जैसे हमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है, ठीक। इंस्टेंटेनियस बताइए कोई चीज जैसे कि एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे dv बाई dt। इतनी बातें समझ गई सब एकदम बिल्कुल, है ना, जितने लोग हैं आप सुन रहे होंगे वो सारी बातें इसको समझ गए होंगे, ठीक। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब क्या बचा, अब बचा कि इसकी इक्वेशंस दे रखी रही जिसका गणितीय रूप है, जिसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये इक्वेशंस है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना, हाई स्कूल वाली इक्वेशंस है, ये सब क्यूबिक फॉर्म है, है ना, यहाँ पे डिग्री 4 हो सकती है, माइनस प्लस कुछ भी लगा दे, उससे घबराने की जरूरत थोड़ी हो, तो इक्वेशंस है, वो क्या है, इक्वेशंस है। तो ये इक्वेशन इसकी जगह पे रखा जाएगा। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो इक्वेशन है टी और ये टर्म सेम है कि नहीं। तो इक्वेशंस तो दी रहेगी तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ नीचे वाले में हम उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिखा, यहाँ पे जो x इसी के फॉर्म में दिया था तो हम रख दिए, ये दोनों चीजें मिल गई, यानी ये आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर दिया था v, लेकिन हमसे पूछा गया ये, अब फार्मूला होता है ये, इसका मतलब हम इसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो बदलने का तरीका होता है dx बाई dt करेंगे, और सॉरी dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो बदल देंगे। देखिए बदल गया,
बदल के क्या हो गया x के टर्म में, यानी दी हुई इक्वेशंस जिसमें जिस टर्म में होंगी, जिस जैसे x में है तो नीचे हमें dx लाना होगा हर हाल में, तभी डिफरेंशिएट होगा। बात समझ में आ रही? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था x में, तब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे x के टर्म में लाएंगे, चाहे जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, वैसे गुणा ही करना पड़ता है अक्सर ऊपर नीचे, और कोई चीज नहीं होती दूसरी। जब आप इतना कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि अब आप तैयार हो चुके हैं किसके लिए, आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्योंकि इसका गणितीय रूप आपने लिख लिया तो अब एक मैथमेटिक्स होगी ना, कोई मैथमेटिक्स जो इसको सॉल्व करेगी, अब उस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने के लायक हो गए। सारांश क्या मिला कुल बातों का, इतना चिल्लाने के बाद मिला पूरे फिजिक्स में कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई चीज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज के टर्म में, तो वो सब चीजें इंस्टेंटेनियस, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक इंस्टेंटेनियस यानी एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो इंस्टेंटेनियस होगी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी किसी भी इक्वेशंस को आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर दे रखा है कि जैसे फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रहा है तो इसका मतलब dF by dr, चार्ज डिस्टेंस के साथ बदल रहा है dQ by dr, चार्ज है ना, इस तरीके से आपको दिया रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है d phi by dt, इस तरीके से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बताने का तरीका हो गया कि डिफरेंशिएशन फॉर्म हम लिखेंगे कैसे, पहले तो ये हमने सीख लिया। और इससे क्या मिलेगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म से, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम बाद में दिया जाएगा। जैसे यहां पर ds by dt करने पर एक फिजिकल क्वांटिटी मिली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये करने पर एक फिजिकल क्वांटिटी मिली ये। इसी तरह से d phi by dt करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, वो हो जाएगी EMF। इतनी बात समझ में आई? यहां डायरेक्टली साइन का भी है, ये जो साइन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बस ये सीखना चाह रहे हैं अभी कि कैसे क्यों करते हैं और कहां करते हैं। तो जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाए वो सब इक्वेशन, सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंशिएट हो सकती हैं, और उनका लिखने का जो तरीका होगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगी वो नीचे dt, dx, dr इस तरीके से, dq इस तरीके से, और जो मतलब होता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि यानी एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे s डिफरेंशिएट यानी s चेंज विथ टाइम, तो जो चेंज हो रहा है वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो नीचे। क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं, और खास बात यह है कि हम भी बायो के ही स्टूडेंट हैं। एक दौर था जब हम मैथ के भी स्टूडेंट हुआ करते थे। हम सब अपने अपने दौर में किसी न किसी चीज के स्टूडेंट हुए। जब आप 6th 7th 8th में पढ़ते थे तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं थे? आप उस समय मैथ के भी स्टूडेंट थे, बायो के भी स्टूडेंट थे, केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी, यानी साइंस के नाम से मैथ भी पढ़ाई जाती थी, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं सोशल साइंस के भी स्टूडेंट थे। अब उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, अब जियोग्राफी सब आता था। आप ये क्यों भूल रहे हैं बार बार कि आपने 11th 12th अपने बायो से करना शुरू कर दिया तो आप बायो के स्टूडेंट हो गए? सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, आप ये अपने आप को मान लेते हैं कि आप बायो के स्टूडेंट हैं, जबकि एक समय होता आप हर चीज के स्टूडेंट थे। हिंदी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, सब पढ़ाया जाता था। आप एक न एक दौर में हर चीज के स्टूडेंट रहे, बशर्ते यह है कि वो दौर से आपने क्या सीख लिया था, किसको पकड़ कर रखा, किसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप बायो पढ़ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट नहीं है, तो ये गलत है। आप हाई स्कूल में मैथ के स्टूडेंट थे, आप हाई स्कूल में साइंस के स्टूडेंट थे, आप हाई स्कूल में सोशल साइंस के स्टूडेंट थे, आप हाई स्कूल में हिंदी के स्टूडेंट थे, आप हाई स्कूल में इंग्लिश के स्टूडेंट थे। तो ये तो पहली बात, स्टूडेंट का डिफरेंशिएशन जो है ना, अब यहाँ ये वाला डिफरेंशिएशन है ना, वेरिएशन, मतलब जो अलगाव है, विभेद है, इसको पहले तो करना बंद कर दीजिए कि हम नीट की तैयारी करते हैं, हम बायो से पढ़े, हमारा मैथ से क्या लेना देना। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दौर के मैथ के स्टूडेंट रह चुके हैं या हैं, है ना। तो ये पहली चीज ये दिमाग से निकालिए। देखिए सारी चीजें, हम बायो के स्टूडेंट थे बहुत समय तक, उसके पहले हम मैथ के भी स्टूडेंट थे बहुत समय तक। तो हम जब मैथ के स्टूडेंट थे तो हमें कतई नहीं समझते थे कि हम बायो के स्टूडेंट नहीं है, या हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, हम फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं। हम ये सिर्फ मान के चले थे कि हम स्टूडेंट हैं और जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसमें हम सब चीजें पढ़ेंगे, अब पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, एक भी किताब नहीं हम छोड़ेंगे। और हमने सारी किताबों को 6th 7th 8th से जब तक पढ़ा, हमने करीब करीब 9th 10th से हमने सारी किताबें रखी, एक भी नहीं फेंकी, नहीं बेची, न अपने नोट्स न कुछ।
जो जहां से पढ़ा गया हम सब रखते चले गए, और उसके बाद नतीजता ये उसका नतीजन जो निकला रिजल्ट परिणाम, एक समय बाद ये लगा कि सब कुछ तो आएगा भाई। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो भी अच्छा लगेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी। जब भूगोल पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। आप क्यों? क्योंकि एक समय था जब आप भूगोल के भी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, इतिहास के भी विद्यार्थी थे, ठीक है ना। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये मैथ वालों के लिए है, ठीक। तो क्योंकि हम भी देखिए मैथ हमने उतना पढ़ा जितना हमारी जरूरत थी, फिर जहां से नहीं, जितनी जरूरत नहीं थी फिजिक्स में उसको छोड़ दिया, उतने को कैप्चर करके हमने रख लिया जितनी फिजिक्स में जरूरत है। केमिस्ट्री में जितनी जरूरत है एनसीईआरटी में उतना, उसके अलावा जो कुछ था वो हमने हटा दिया। बायो में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, सब हटा दिया, केवल एनसीईआरटी को रखा। हटा दिया का मतलब बांध के रख दिया। जब हम हटा दिया बोले तो इसका मतलब नहीं बेच दिया फेंक दिया, सब बांध कर एक जगह रख दिया, क्योंकि अब उसकी इस समय आज के दौर में उसकी जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप को ये पहले आप ये समझना छोड़ दीजिए कि आप इस चीज के स्टूडेंट नहीं हैं। आप ये समझ के चलिए कि आप स्टूडेंट हैं और हर चीज सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज डिफरेंशिएशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, कैसे किसी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ बेसिक्स फार्मूले से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक एग्जांपल करते हुए आराम से समझा देंगे। चूंकि ये नया टॉपिक है इसलिए इसमें आराम से, चूंकि पिछले लेक्चर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ज्यादा नए थे नहीं। आपने हाई स्कूल 9th में सुना भी होगा, 6th 7th 8th में भी उनके नाम सुने होंगे, इसलिए उसके कुछ फार्मूले हमने बता दिए और कुछ ट्रिग्नोमेट्री में रूल बता दिए। ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, ये सब कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको आराम से बता दिया। ये नई है आपके लिए, चूंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, और चूंकि ये फिजिक्स में जो सवाल आएंगे इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसके नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में ठीक देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।